हेलो गाइज, आपका एक और नई वीडियो में स्वागत है। मैं आपको बताता हूं कि मैं बहुत दिन के बाद अपना डीमेट अकाउंट में 20,000 रुपये डाल के ट्रेडिंग किया और मैं 2-3 ट्रेड लिया, जिसमें मेरा एक दो में एसएल भी गया और एक में कुछ प्रॉफिट भी हुआ। तो मैं आपको बताता हूँ मेरा कितना प्रॉफिट हुआ। और मैं ट्रेडिंग का चार्ट तो बहुत दिन से देखता था, लेकिन मेरा कैपिटल नहीं था और पहले कैपिटल था तो सब ख़त्म हो गया था। करीबन क्या बताऊँ, करीबन कितना ख़त्म हुआ था। तो मेरे पहले ट्रेड में शायद मेरा 13 पॉइंट का टारगेट मिला था। तो फिर करीबन 700-800 के करीबन प्रॉफिट हुआ था। तो मैं उसको सेल कर दिया और फिर मैं दूसरी बार ट्रेड लिया तो उसमें मेरा 600-700 का जो प्रॉफिट था वो एसएल 500-600 रुपया की लॉस में बदल गया। और फिर मैं जब तीसरा ट्रेड लिया तो फिर उसमें मुझको करीबन 2,000 रुपये के तक प्रॉफिट दिखा था। तो उसमें से कुछ काट पीट के मेरे को करीबन 1,638 रुपया का प्रॉफिट दिखा रहा है। और इसमें से जो ब्रोकरेज चार्ज कटेगा तो वही जो कटेगा तो 200 रुपये करीबन कटता है। देखते हैं कितना कट रहा है ब्रोकरेज चार्ज। तो फिर आपको दिखाता हूँ, चलिए स्क्रीन पर मैं जहाँ ट्रेड लिया, कहाँ कहाँ पर ट्रेड लिया था और मेरा किस प्रकार से सेल गया था। अगर आप भी ट्रेडिंग करते हैं तो आप एक ही अथवा पर एक ही स्टडी पर ध्यान दे दिए। कहीं से मैं भी पहले बहुत करता था और मेरा बहुत ऐसे हो जाता था। तो मैं 3-4 महीने ट्रेडिंग छोड़ दिया था। फिर बहुत पैसे जुगाड़ करके इस समय डीमेट अकाउंट में 20,000 रुपया डाला हूँ। तो मैं एक ही स्टडी काम कर रहा हूँ और जब मेरा सेटअप बनता है तो उस पर 10-15 पॉइंट का ऐसा रहता है, 20-30 पॉइंट का टारगेट रहता है। लेकिन मैं टारगेट तक रुक नहीं पाता हूँ। मेरा जो तीसरा ट्रेड था उसमें मैं करीबन 200 नहीं 170-76 रुपये तक बाई किया था और मेरा स्टॉप लॉस उसका 100 नहीं मैं 150 रुपया रखा था शायद। और मेरा टारगेट 240 रुपया था, लेकिन मार्केट 240 से पार हो गया है। 300 के करीबन 300-350 चला गया है, लेकिन मैं 210 पर निकल गया। तो आप लोग बस मैं रुक नहीं पा रहा हूँ इस मेरे पहले यानी कि ब्रेक के बाद इस पहले ट्रेड के दिन। तो मैं चलिए आपको दिखाता हूँ कि मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, किस तरह से ये सेल गया और किस तरह से टारगेट नहीं मिला। मिला होता तो करीबन 2-3 हज़ार का 3-4 हज़ार का प्रॉफिट हुआ होता। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अपने ग्रो के अकाउंट में अपना ट्रेड लिया था और कहाँ पे एसएल मेला गया था। तो मैं अपना ट्रेड ओपन कर लेता हूँ और देख सकते हैं इस समय निफ्टी 50 इस समय मार्केट चल रहा है और करीबन देख सकते हैं कितना टाइम हो रहा है। करीबन अभी 15 मिनट बाद मार्केट बंद हो जाएगा, यानी 3:15 हो रहा है। इस समय मार्केट चल रहा है और देख सकते हैं किस तरह से रेड कैंडल बना रहा है। अपने ये मंथली एक माह का ये चार्ट है, देख सकते हैं अपने बॉटम पर आ गया। मैं 5 मिनट कर रहा हूँ या 15 मिनट, देख सकते हैं कुछ इस तरह से आज मार्केट चला था।
यहाँ से चालू हुआ था, अपने लो को तोड़ा, फिर उसके बाद देख सकते हैं किस प्रकार से इतना डाउन चला गया और इस समय ऊपर जा रहा है। तो मैं अपना ऑर्डर हिस्ट्री दिखाता हूँ। F9 में गाने के बाद देखिए मैं F9 में आ रहा हूँ और पोजीशन पर जाता हूँ तो देख सकते हैं मेरा 1638 रुपये का प्रॉफिट है। देख सकते हैं यहाँ पर आपको 1638 रुपये दिख रहा है। और मैं आपको किस प्रकार और कहाँ कहाँ ट्रेड लिया था वो दिखा रहा हूँ। तो मैं आपको पहले ऑर्डर दिखा रहा हूँ। तो देख सकते हैं मेरा पहला ट्रेड दो दो चार एक पाँच, देख सकते हैं मेरा कुछ इस प्रकार से 6 ट्रेड है। यानी कि यहाँ से यानी कि पहला है ये, आपको देख सकते हैं 190 रुपये पे बाई किया था और 203 रुपये पे सेल कर दिया हूँ। 190 रुपये पे बाई किया था और 203 रुपये पे सेल कर दिया हूँ। ये 10:26 पे बाई किया था। तो मैं इसका चार्ट खोल रहा हूँ और दिखाता हूँ कि कहाँ मैंने बाई किया था। तो सीधे कुछ करना नहीं है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे 10:26 पे मैं 1 मिनट कर दे रहा हूँ। गाइस मैं यहाँ पर बाई किया था 10:26 पर। कुछ इस प्रकार बाई किया था और मेरा करीबन यहाँ तक का स्टॉप लॉस और मेरा 13 रुपये का प्रॉफिट था। तो मैं यहाँ तक कुछ इस तरह से 1-2 मिनट में मेरा टारगेट हिट हो गया था। ये करीबन मैं ये 203 है, 206 है, मैं 203 पर बेच दिया था। तो करीबन यहाँ तक समझ लीजिए मेरा 1 ही मिनट में टारगेट हिट हो गया था। ये इस कैंडल पर मैंने बेच दिया था। ये 2 मिनट का है। फिर मैं आपको बताता हूँ मैं दूसरा ट्रेड कहाँ लिया था। दूसरा ट्रेड जाता हूँ ऑर्डर हिस्ट्री पर। दूसरा ट्रेड देख सकते हैं मैं 240 रुपये पे बाई किया था। 240 रुपये पे बाई किया था और 216 रुपये पे बेचा। तो मैं देख सकते हैं मेरा वो लिमिट ऑर्डर लगा था तो वो अपने से आप सेल हो गया है। मेरा बहुत नुकसान हो जाता। तो मैं आपको दिखाता हूँ 240 पे बाई किया था और 200 टाइम नहीं दिखाया कितना पे बाई किया था। 11:57 पे बाई किया था। ग्यारह संतावन तो 11:57 पर बाई किया था। तो मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ 11:57 कहाँ पर है। गाइस करीबन मैं यहाँ पर कहीं बाई किया था, यहाँ पे 240 और मेरा 206 इधर। इस कैंडल में मेरा स्टॉप लॉस गया। देख सकते हैं मैं कितना का स्टॉप लॉस इस कैंडल में दिया। करीबन 24-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया इस कैंडल में।
इस तरह से मेरा ट्रेड दूसरा था। तो मैं आपको तीसरा ट्रेड बताता हूँ। और तीसरा ट्रेड मैं जब यहाँ से रिजेक्शन आ रहा था, ये सब रिजेक्शन आ रहा था, ये सब रिजेक्शन आ रहा था, तो मैं यहाँ से 200 100 यहाँ कहीं इधर बाई किया था। और मेरा स्टॉप लॉस करीबन 30-35 पॉइंट का था और मेरा टारगेट वहाँ तक का था। ये मेरा स्टॉप लॉस करीबन इस तरह से मेरा स्टॉप लॉस करीबन यहाँ तक का था। और मेरे स्टॉप लॉस के करीबन आया था इस समय जब यहाँ पर आया था मार्केट, तो करीबन मेरे वो 600 का राशि करीबन 2400 के करीबन, जो 600-700 का लॉस दिखा रहा था वो 24 के करीबन दिखा रहा था लॉस। तो और मैं यहाँ पर सेल कर दिया अपना 210-11 पर। जब यहाँ मार्केट इस तरह से कर रहा था तो मैं अपना सेल कर दिया। तो फिर देख सकते हैं यहाँ पर आया था मार्केट, यहाँ तक आया था, तो मैं कुछ इस प्रकार से ट्रेड किया। देख सकते हैं मैं ये तीसरा ट्रेड का हिस्ट्री दिखा रहा हूँ आपको। 1 मिनट, ये तीसरे ट्रेड का हिस्ट्री है, ये देख सकते हैं। मैं 12:08 पर बाई किया था 176 रुपये। तो देख सकते हैं मैं कुछ यहाँ पर बाई किया था 200। यहाँ पर गाइस वीडियो रुक रुक के बनाना पड़ रहा है, कोई बुला रहा था इसलिए, इसके लिए आप देख सकते हैं। ये मेरा पहला वीडियो कुछ इस प्रकार से है, मैं ट्रेडिंग वाला, तो जो बताने उताने में दिक्कत हो रहा होगा तो मैं देख आप लोग समझ लीजिएगा। जैसे ही मैं 208 पर बाई किया था, ये देख सकते हैं, यानी कि 12:08 बाई किया था। ये इस कैंडल में मैं 76 यानी कि यहाँ पर बाई किया था। मैं आपको ना इस तरह से लगा दूंगा, इधर करीबन यहाँ तक आया था मार्केट। और देख सकते हैं मैं 12:29 पर बेच दिया था, तो करीबन इधर बेचा था। ये इस कैंडल में मैंने शायद बेच दिया था। करीबन 30-38 पॉइंट का मुझको टारगेट मिला था और करीबन इसमें देख सकते हैं मेरा उतना ही पॉइंट का लॉस था। तो ये तो दिक्कत वाली बात थी। मेरा करीबन 40 पॉइंट का टारगेट था, यहाँ पर करीबन 60 पॉइंट का टारगेट था, लेकिन इस कैंडल को देख के मेरा जो डिसीजन था वो सही था। लेकिन देख सकते हैं वहाँ से फिर मार्केट पूरा एकदम ज़ीरो पर आ गया है। और देख सकते हैं इस समय मार्केट भी बंद होने वाला है। और मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग गाइस बैक आ गया पूरा। मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से मार्केट आज बंद होने वाला है। और देख सकते हैं मेरा पोजीशन 1600 रुपया का प्रॉफिट है। और जब आप लोग बाई कीजिएगा तो आप लोग कम प्रीमियम का बाई करेंगे, तो वो प्रीमियम डीके की वजह से बहुत लॉस होता है। और बहुत देख सकते हैं प्रीमियम कम डीके बहुत होता है। और देख सकते हैं इससे मार्केट बंद हो रहा है। और देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से 3 बजे की रैली देख सकते हैं। 99 रुपया का प्रीमियम गया था 150 रुपया के करीबन। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जाता है प्रीमियम। और आप लोग जब ट्रेड लेते हैं तो प्रीमियम ज़रूर देखा करें। तो ठीक है। तो देख सकते हैं मेरा कुछ इस तरह से ट्रेडिंग हिस्ट्री था कि मैंने आज किस प्रकार से बाई किया था और किस प्रकार से शेयर किया था। आप लोग अगर बाई या शेयर करते हैं तो जो स्ट्राइक प्राइस रहता है उसका एक या इन द मनी में का बाई कीजिएगा प्रीमियम, तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन वो बहुत कम प्रीमियम डीके होता है। जब मार्केट साइडवे रहता है तो छोटा प्रीमियम बहुत तेज़ी से प्रीमियम डीके होता है, उसका प्रीमियम बहुत कम होता है। लेकिन जब आप बड़ा प्रीमियम लेते हैं जैसे 200-300 का प्रीमियम, तो वो बहुत कम स्लो
कम होता है, मार्केट साइडवेज रहता है तो, और मार्केट जब मूवमेंट देता है तो वो अच्छा मूवमेंट भी देता है। तो आप लोग, मैं ये बहुत बार देखा हूँ, इसलिए मैं अब महंगे प्रीमियम पर काम कर रहा हूँ। देखता हूँ कि कितना दिन के बाद लॉस आता है कि क्या होता है। अब तो लॉस हुआ था लेकिन प्रॉफिट हो गया। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते हैं किस प्रकार से वीडियो बनता है कि नहीं। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देख सकते हैं मेरा कैसे प्रॉफिट होके लॉस हो गया था, करीबन 800 के करीबन प्रॉफिट था और किस प्रकार से 600 का लॉस में बदल गया है। और मैं देख सकते हैं सेव एक्टिव एग्जिट 500 पर लगाया हूँ, लेकिन मेरा 650 पर वो कटा है ट्रेड।